हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए में आज के समय में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 रुपए में आज के समय में एक टॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी 1 रुपए में आज के समय में हमें कॉन्वेंट स्कूल वाली शिक्षा मिल सकती है, फिर आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, प्रयागराज के अभिषेक स्लम्स एरिया के बच्चों को 1 रुपए में कॉन्वेंट स्कूल वाली शिक्षा दे रहे हैं और इसके साथ ही वो हर एक्टिविटीज़ सीखने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जिससे आगे जाकर बच्चों का भविष्य बन सके। तो जानते हैं कि क्या है ये पूरा माजरा, देखते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम आंचल है और मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे पापा सब्जी का दुकान लगाते हैं। मेरे घर पे पढ़ने का बिल्कुल माहौल नहीं बन पाता मेरा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जल्दी आ जाती हूँ सुबह और मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आज के समय में कहते हैं कि अगर आपके पास शिक्षा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे मिसाल बनाया है प्रयागराज के अभिषेक ने। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ की शुरुआत में थोड़ा मुश्किल तो आता ही है। ऐसे ही ये शुरुआत अभिषेक के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। अभिषेक की इस सफ़र की शुरुआत 8 साल पहले यानी 2016 में हुई, जब उन्होंने एक बच्ची को भीख मांगते हुए देखा। जब बच्ची के पास जाकर पूछा तो बच्ची ने बताया कि माँ नहीं है, वो अपने भाई के लिए और अपना परिवार चलाने के लिए भीख मांग रही है। पहले तो अभिषेक को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अभिषेक ने उस बच्ची का पीछा किया तब उन्हें पता चला कि वो बच्ची सच बोल रही है और उसकी माँ नहीं है, और वो सिर्फ 10 साल की थी। अपने 5 साल के भाई के लिए वो भीख मांग रही थी और पिता घर में शराब पीकर पड़ा था। फिर अभिषेक को लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद भी कैसी? अगर पैसे दे देंगे तो वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, जिससे भविष्य नहीं सुधर सकता उस बच्ची का। इसके लिए उसकी शिक्षा के लिए आगे बढ़े अभिषेक ने सोचा कि बच्ची को पहले शिक्षित करते हैं, जिससे ये अपना भविष्य बना सकती है और साथ ही साथ अपने भाई का भी। लेकिन वही बात है, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, चुनौतियों से भरा ये सफ़र। जब बच्ची के पास गए और उसे पढ़ाई के लिए बोला, तब वो बच्चियां हंसने लगी और कहने लगी कि आप जैसे बहुत लोग आते हैं जो फ़ोटो खिंचवा कर अगले ही दिन चले जाते हैं। लेकिन अभिषेक ने अपने मन में ये प्रण निश्चय कर लिया था कि अब हम रोके नहीं रुकेंगे और बच्चियों को शिक्षा देकर ही रहेंगे। जब पहले दिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिषेक गए तो 45 बच्चे एक साथ आए, जिसे देखकर थोड़ी तो खुशी हुई कि चलो बच्चे आ रहे हैं। इस बात की खुशी सिर्फ एक दिन ही टिकी, क्योंकि दूसरे दिन सिर्फ 30 बच्चे आए। 30 बच्चे आए, इस बात की खुशी थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या सिर्फ 10 में सिमट के रह गई। यहाँ बच्चों को रोकना सबसे बड़ी चुनौती थी। अब बच्चों को रोका कैसे जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो उन्हें स्कूल जाने के लिए तो पहले बोलने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चे एक दूसरे को देखकर आ भी रहे हैं तो वो रुकते नहीं थे। उन्हें रोकने के लिए चॉकलेट, बिस्किट जैसी चीज़ें अभिषेक ने ट्राई किया कि शायद इस चीज़ से बच्चे आने लगे और रुकने लगे। देखा देखी बच्चे आने लगे और फिर कभी कभी रुकने भी लगे। जब बच्चे रुकने लगे और पढ़ने के लिए एक्साइटेड होने लगे, तब अभिषेक को लगा कि अब इन्हें स्कूल भेजा जाए। स्कूल जाएंगे तो ज़्यादा एक्टिव होंगे पढ़ाई में। लेकिन फिर जब स्कूल जाने की बात उनकी फैमिली से की कि आपके बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहिए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, तो वो लोग गुस्सा होने लगे। उन लोग का कहना था, हमने आपके पास भेजा, ये कम नहीं है जो अब बच्चों को स्कूल भी भेजें। 3 महीने लग गए उनके पेरेंट्स को मनाने में कि बच्चे स्कूल जाएं और इन्हें स्कूल जाने के लिए प्रमोट करना चाहिए। जैसे तैसे करके 3 बच्चों के पेरेंट्स तैयार हुए और 2017 में नंदिनी, कोमल और रेशम का एडमिशन स्कूल में हो गया। अब स्कूल में हो गया एडमिशन, जब पहली बार तीनों बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार हुई और स्कूल गई, तो जैसे कि पूरे एरिया में क्रांति आ गई। बच्चों को लगा कि हम सबको भी ऐसे ही स्कूल जाना है। जब तीनों बच्चियां स्कूल गई, वहां से आई, उनको देखने के बाद बाकी बच्चे भी उत्साहित हो गए। अब उन्हें भी स्कूल जाना था। अब सारे बच्चे स्कूल जाने को तैयार थे।
अब जब सभी बच्चे धीरे धीरे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए, तब अभिषेक को लगा कि मुझे भी अब स्कूल खोलना चाहिए और स्कूल वैसा हो कि जिससे हर बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल के जैसा रहे। उन्हें किसी भी भाषा में अगर वो आगे जाते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे करके अभिषेक ने अपना एक सुंदर सा स्कूल बनाया और जिसमें आज 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हर दिन के हिसाब से बच्चों की 1 रुपया फीस शुल्क है, जिसमें बच्चे स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे स्पोर्ट्स में एक्टिव किया जाता है या फिर उन्हें और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, डांस, सिंगिंग, और सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल के टीचर वो बच्चे हैं जो आज पढ़ाई करके बड़े हो चुके हैं, जो 12th में हैं, और कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो बच्चे इन बच्चों और छोटे बच्चों को गाइड करने आते हैं और उनकी डेली क्लास लेते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। 17 साल की आंचल सोनकर से मेरी बात हुई, तब उन्होंने बताया कि 4 साल से अभिषेक के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं में पढ़ाई कर रही हूँ अभी। पहले मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे अभिषेक की मदद से आज मैं हाई स्कूल में 80% से पास हुई हूँ। आज यहीं स्लम्स के बच्चे अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शुक्ला का रहा। बात करें अभिषेक की तो अभिषेक खुद यूपीएससी के एस्पिरेंट रह चुके हैं। उन्होंने कई बार अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन जब नहीं हो पाया तब उनका ध्यान अचानक से इधर चला गया। बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, उन्हें पढ़ाना, ऐसी जिम्मेदारियां उन्हें समझ में आने लगी। लेकिन यही बात कम नहीं थी, लोग उन्हें वहाँ भी रोकने लगे। जब अभिषेक अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट करने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, तब भी लोग वहाँ पर उनका मजाक उड़ाने लगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना। और बहुत लोग ऐसा काम करते हैं जो कुछ दिनों बाद चले जाते हैं, ये लंबा कोई नहीं कर पाता है। लेकिन अभिषेक ने वो काम पूर्ण रूप से करके दिखाया, बच्चों की शिक्षा पर काम किया और आज वो बेस्ट टीचर हैं अपने बच्चों के। जब उनकी कोई नहीं सुन रहा था तब उन्होंने सिर्फ बच्चों की सुनी। धीरे धीरे करते करते अभिषेक के पास 150 बच्चे हैं और कुछ बच्चे उनके द्वारा पढ़ाए गए हैं। अभिषेक के 2 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इसके साथ एक बच्चा माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। अभिषेक शुक्ला जैसे लोग बहुत कम सामने आते हैं और जो सामने आते हैं वो लोगों का भविष्य ही सुधारते हैं। तो अभिषेक को और उनकी टीम को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही नेक काम करने से बहुत सारे बच्चों को उनका भविष्य मिल रहा है। अभिषेक की संस्थान का नाम है शुरुआत, जहां बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है। अभिषेक का स्कूल पब्लिक फंडिंग पे चलता है। अगर आपको भी लगे कि आप भी अभिषेक की मदद कर सकते हैं तो उन्हें ज़रूर फंड कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए ताकि अभिषेक जैसे लोग सामने आए और हम उनकी हेल्प भी कर। अभिषेक की इस हिम्मत पर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।